पूरी मैथ का सबसे आसान है, और यही एक लाइन है जो कभी भी किसी और लेसन में अब नहीं एकदम हलवा लेसन। देखो इसका ये तो पता ही है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला SI बराबर, हाँ हाँ पता ही। तो अगर किसी क्वेश्चन में रुपए भी दिए हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दी हो, समय भी दिया हो, तीनों चीजें दी हो और केवल ब्याज पूछा हो, तो निकाल दो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3500 रुपए की धनराशि लिख लो, 3500 रुपए की धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। 3500 रुपए की धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। 3500 रुपए की धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। ठीक, बढ़िया हो गया ना। पैंतीस इंटू 4 इंटू 2 बाई 0 0 कैंसिल, 4 2 8, 8 का गुणा करेंगे तो 8 5 40, 8 3 24 4। ठीक, दूसरी बात ये, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इतना आसान थोड़ी नहीं तुमसे पूछे, और इतने आसान सवाल के बदले में तुम्हें काहे कोई नौकरी देता, तो ऐसा कुछ आएगा ये सब उम्मीद करना छोड़। मतलब ये फॉर्मूला दिख रहा है, आता है या नहीं, ये फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT बाई 100 आता है या नहीं। इस फॉर्मूले से सवाल हो जाए ऐसा कोई सवाल ही नहीं आएगा, मतलब जो इससे हो जाए आसानी से, ऐसा कोई सवाल नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि साधारण ब्याज में ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो और करना हो, पर इससे करोगे तो सवाल बड़े हो जाएंगे। तो अगर ये तुम्हें फॉर्मूला ना आता हो तो ज्यादा अच्छा है, बवाली नहीं आते ही नहीं, खत्म बात। क्वेश्चन लिखो, परसेंटेज की फ्रैक्शन याद है ना, इसमें भी यूज होंगे और CI में भी यूज होंगे। परसेंटेज के फ्रैक्शन मतलब जैसे 10% 1/10 को कहते हैं, 20% 1/5 को कहते हैं, 25% 1/4, हाँ 12.5 1/8। कोशिश करो इसी जन्म में देख लो, अगले जन्म तक यही फ्रैक्शन का बवाल ना है ना। अगले जन्म की तुम टेंशन ना करो, तुम बकरी बन के जन्म कोई लफड़ा नहीं, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, पाप से मुक्ति मिलेगी। 12.5% की दर से, 12.5% की दर से 3 वर्षों में कोई धनराशि 5500 रुपए हो जाए। 12.5% की दर से 3 वर्षों में कोई धनराशि 5500 रुपए हो जाती। धनराशि क्या है, धनराशि मतलब मूलधन, ठीक है, धनराशि क्या है यानी मूलधन।
देखो एसआई सीआई में कॉमन हेडेक रहती है कि इसमें भाषा जो है वो हिंदी में आती है ना, उसमें एग्जैक्ट देते नहीं है कि जैसे पूछ दिया धनराशि क्या है, तो अब उसमें कंफ्यूजन रहती है कि मूलधन पूछना चाहता है कि मिश्रधन पूछना चाहता है। वो तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के अर्थ निकालना पड़ेगा। जैसे सवाल में बोला है 12.5% की दर से 3 साल में कोई धनराशि 5500 हो जाती है, तो धनराशि इतनी हो जाती है या इतने गुनी हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन से होता है। जैसे बोला ना 12.5% की दर से 3 साल में कोई धनराशि 5500 हो जाती है, तो जो 5500 बोला है वो मिश्रधन बोला है, अमाउंट बोला है। ठीक है, धनराशि हो जाती है या धनराशि इतनी गुनी हो जाती है, ये लैंग्वेज हमेशा मिश्रधन के लिए यूज होती है। ठीक है, धनराशि 2000 हो जाती है, धनराशि 2500 हो जाती है, या धनराशि 2 गुनी हो जाती है, धनराशि 2.5 गुनी हो जाती है। इस तरह की लैंग्वेज हमेशा मिश्रधन के लिए ही यूज की जाती है। यहाँ तक ठीक है, मिश्रधन मतलब अमाउंट। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज हमेशा मिश्रधन के लिए यूज की जाती है। अच्छा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का सेम मैटर है कि दोनों में ही क्वेश्चन बोलते समय क्लियर नहीं करते हैं कि वो कौन से धनराशि मूलधन के लिए यूज करते हैं, मूलधन मतलब प्रिंसिपल के लिए, और कौन सा धनराशि वाला वर्ड मिश्रधन के लिए यूज करते हैं। तो अगर धनराशि हो जाती है या धनराशि इतनी गुनी हो गई, इस टाइप से कुछ बोला है, तो यानी वो अमाउंट का चर्चा करता है, मिश्रधन की बात करता है। मिश्रधन तो समझते हो ना, मूलधन प्लस ब्याज। जैसे मान लो 10 लाख रुपए हमने बैंक से लोन ली और 11 लाख रुपए रिटर्न करे, तो जब 10 लाख लोन लिया वो मूलधन, 11 लाख रिटर्न किया वो मिश्रधन। ठीक, तो इस सवाल में जो बोला है कि 3.5 साल में धनराशि 5500 हो जाती है, नहीं 3 साल में 5500 हो जाती है, तो 3 साल में मूलधन थोड़ी नहीं होगा, 3 साल में जो धनराशि होगी वो क्या होगी, मिश्रधन होगी। ठीक है, मतलब 5500 रुपए मिश्रधन है, अमाउंट। अगर इस सवाल को इस पे लगाने बैठ जाओगे तो सवाल अच्छा नहीं लगेगा, अगर ऐसे लगाओगे तो। दर अगर फ्रैक्शन में बोली, जैसे इसमें क्वेश्चन में दर क्या बोली 12.5, और 12.5% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 1/8। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बच नहीं सकते इसको। तुम अभी नहीं याद करोगे, असाधारण ब्याज में तुम चलो मक्कारी करके सवाल कर लो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में तो इसके बिना चलेगा ही नहीं, क्योंकि सीआई के क्वेश्चन में तुम ऐसे मुंह उठा के मूलधन कुछ भी नहीं मान सकते। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ा रहे होंगे और किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल नॉट गिवन होगा, दिया नहीं होगा, ठीक है, मान लो उस क्वेश्चन में दे दी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 6%, तो तुम ऐसे ही नहीं कि मूलधन 100 मान लो, तो हम मान लो कि कैलकुलेशन में खींचा लेजर हो जाएगी। ठीक, सीआई में तो ये फ्रैक्शन याद करना ही करना पड़ता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लगाते समय अगर किसी क्वेश्चन में मूलधन मानना पड़े, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में मूलधन मानना पड़े, तो वो इस तरीके से मानते हैं। जैसे मान लो दर थी 12.5, तो 12.5 मतलब मान लो क्वेश्चन में 2 साल का समय दिया, मान लो 2 साल का समय, 2 साल का समय दिया तो 8 का स्क्वायर मूलधन 64 मान। ठीक है, अभी तुम्हें मालूम ही नहीं कि 12.5 को बोलते हैं, बेटा मानो, तुम्हें याद होना जरूरी है। अगर 3 साल होता तो कितना हो जाता, तो वो 8 का फिर 500 बार। हाँ, अच्छा 8 का क्यूब कर देना, तो ये याद होना जरूरी है। परसेंटेज के फ्रैक्शन लिखे कि कॉपी फेंक दी, दबाव बना डाली बरसात को भी है, कॉपी है परसेंटेज की भी फ्रैक्शन तो होंगे ना, दो ना हो तो बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है, मेरे ही है और किसी ने तारीफ पाई है, चाहे तो अपनी क्लास से नाम डाल देना, चाहे तो हिंदी में महर्षि करके परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो देखना, पहले वीडियो में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बताएगा। ठीक है, वो याद होना चाहिए। वैसे इसको करते ऐसे हैं कि जैसे 12.5%, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, हाँ, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे तुम, दोनों लोगों ने परसेंटेज बैठने से नहीं पढ़ा, तुम बीच ही में आए,
जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे बस इतना था कि 6 को प्रतिशत में बदलो, 6 को प्रतिशत में बदलो, कन्वर्ट 6 इनटू परसेंटेज। देखिए तो आंसर होगा 600% या आंसर होगा 6/9। 6 को प्रतिशत में बदलोगे तो आंसर ये होगा या ये। तो समझ को अक्कड़ पकड़ जो करना है पढ़ लो आराम से, चोट में निकला धागा पूरा कम। कौन सा ये 600 या 6/100? 6/100 देखिए कौन सा होगा, 600 या 600 होगा ना। हाँ सही, 600 होगा है ना। किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई। किसी भी चीज से परसेंटेज जब रिड्यूस करते हैं, हटाते हैं, तब डिवाइडेड बाय 100। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए बटेंगे 100। परसेंटेज के सिंबल का मतलब ही 1/। परसेंटेज के सिंबल का मतलब ही 1/। जैसे 12.5%, 12.5% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 12.5 बाई 100। पता ही है दशमलव हटता है तो नीचे जीरो पड़ता है। 125 का पढ़ा है तो घटा पड़ा 125, 375, 500, 625, 750, 775, 1000 घटा हुआ है ना। 125 हटे, 125 से क्या भाग करता हूँ मासूम की तरह 5 से करता हूं। जैसे 125 का टेबल कोई कठिन नहीं। तो 12.5% तो क्या कहता है 1/8। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब साधारण काल को यूज कैसे करते हैं? देखो जो डिनोमिनेटर के प्लेस में लिखी हुई संख्या होती है वो मेरे लिए मूलधन, ठीक है। जो हर की जगह पे लिखा है वो मेरे लिए मूलधन है, याद है, ठीक है। और जो अंश में लिखा है वो 1 साल का ब्याज, 1 साल का। तो मूलधन कितना है 8, और 1 साल का ब्याज कितना है 1। साल के साल कितने 3, 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 3 साल का ब्याज। तो 8 और 3 मिश्रण कितना 11। 8 रुपये 3 रुपये, 3 रुपये कहां से आए? हाँ, 1 साल का ब्याज 1 रुपए, 3 साल का ब्याज 3 रुपए। तो 8 और 3 मिश्रण कितना, सवाल में मिश्रण कितना 11 रुपए को देके पूर्ण हो ही गया हो। तो 3 बराबर 500, तो 8 बराबर 800, 8 और 500 का गुणा बस 4000 आता है। ये समझ में आया, फिर से बताए। देख सवाल में दर बोली 12.5, इसका फ्रैक्शन तुम्हें याद करना पड़ेगा। 12.5% को बोलते हैं 1/8। हम ये कह रहे हैं जो हर में लिखा होता है ना वो मूलधन, तो जो अंश में लिखा होता है वो 1 साल का, ठीक है। एक साल का ब्याज है कितना 1। सवाल में साल कितने हैं? अब 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 3 साल का ब्याज 8 रुपए और 3 रुपए, टोटल मिश्रण कितना। मिश्रण का मतलब यही तो होता है ना, मूलधन प्लस ब्याज, है ना, मूलधन प्लस ब्याज। तो 8 और 3 मेरे हिसाब से मिश्रण 11। तो सवाल में मिश्रण कितना है 55। 1 बराबर 11 से भाग कर 11 5 55, है ना। तो 1 बराबर मूलधन कितना था 8, तो 8 बराबर 8 और 500 का गुणा। जैसे अभी 8 और 3 ऐड किया है, क्या चीज अभी जैसे 8 और 3
हाँ हाँ हाँ, नहीं मूलधन पे ब्याज कभी घटेगा? कभी नहीं घट सकता। मूलधन पे ब्याज घट सकता है क्या? ब्याज से तो बढ़ेगा ना, घट सकता ही नहीं, फालतू बात है। सीआई में अरे ब्याज कभी घटते ही नहीं। अकबर बीरबल का जोक नहीं सुन रहा तुमने? अकबर पूछता है कौन सी चीज कभी घटती नहीं? बीरबल का आंसर होता है महाजन का ब्याज। कभी नहीं घटता, हमेशा बढ़ता रहता है। तो ब्याज कभी घट ही नहीं सकता, बढ़ता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसी टाइप का सवाल है। अच्छा देखो, जैसे इसमें मिश्रधन दे रखा था 5500, इसमें ब्याज भी तो दे सकता था कि 3 साल का ब्याज 1500। साढ़े मतलब सवाल ऐसा होता 12.5% की दर से 3 साल का ब्याज 1500, तो मूलधन क्या होगा? तब भी हम ऐसे ही करते कि 12.5 बोलते हैं 1/8, और कहते 1 साल का ब्याज कितना है? एक। 1 साल का ब्याज एक है, तो 3 साल का ब्याज 3, तो 3 = 1500 करते। फिर से वही 1 = 500 और 8 बराबर। तो इसमें हो सकता है तुमको मिश्रधन दे रखा हो इस पैटर्न में, हो सकता है तुमको ब्याज दे रखा हो, दोनों चीजें हो सकती। ठीक है, वैसे याद रखना ये बात, हम लोग इस लेसन में ब्याज प्रतिशत की बात करें, और ब्याज का जो प्रतिशत होता है वो दर इंटू समय, ये चीज याद है। हम लोग ब्याज की जब बात करते हैं ना, तो वो ब्याज का प्रतिशत होता है। ठीक है, और ब्याज का प्रतिशत दर और समय का प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों यूज भी एक तरीके से होते हैं। जो क्वेश्चन दर पे बनता है वही क्वेश्चन समय पे बनता है, ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज होता है। ठीक है, अगर तुम दर को समय की जगह और समय को दर की जगह यूज करना सीख गए, सीख नहीं पड़े, दर को समय की जगह समय को दर की जगह अगर यूज करना सीख गए, तो सवाल बड़े आसान लगेंगे। और अगर इनको एक दूसरे की जगह यूज करना नहीं आया, तो सवाल तुम्हें लेंदी लग सकते हैं। दर को समय की जगह यूज किया जा सकता है, समय को दर की जगह यूज किया जा सकता है साधारण ब्याज में खास तौर से। लिखो अगला एकदम आसान सा सवाल। इसी टाइप का क्वेश्चन है। 6 से 1/4% की दर, 6 सही 1/4% की दर, 6 सही 1/4% की दर से 6 टाइम्स 1/4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1200। 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1200, मूलधन क्या होगा? 6 से 1/4% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 1200, तो मूलधन क्या होगा? हाँ हाँ, आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई नहीं। ये किस दिन तक है ये? देखो, नहीं बड़ी
जैसे 1/4 बोलते किसको? ठीक। ये मिलेंगे मूलधन और ये मिलेंगे 1 साल का ब्याज। अब 1 साल का ब्याज 1 रुपये, सवाल में साल कितने? 4। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4 ही तो होगा, है ना? 4 ब्याज जो है वो कितने के बराबर? 1 ब्याज बराबर होगा, मूलधन कितना है? 16 बराबर होगा 16 ही। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे कि 4 बराबर 1200 है तो ये कि 4 से गुणा कर दो, 16 बराबर 48। ये तो तुम्हारे कैलकुलेशन करने के मेथड पर डिपेंड करता है, तुम कैलकुलेट कैसे करोगे। तो 16 तक पहुंचे ना। मैथ में कोई भी काम होता है दोनों पक्षों में तो कर ही सकते हैं, दोनों तरफ 4 का गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मूलधन 1600 चाहिए था, अगर 20 चाहिए होता तो 5 से करते, है ना? ये थोड़ा बहुत समझ में आया। अगला क्वेश्चन। हाँ, नहीं ये दो टाइप सवाल बहुत है, एक टाइप 2000 रुपए की धनराशि, 2000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2600 रुपए हो जाए। 2000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती। 2000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती। यदि ब्याज की वार्षिक दर 3% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की वार्षिक दर 3% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की वार्षिक दर 3% बढ़ा दी जाए, तो 2000 रुपए की धनराशि का 2000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यदि ब्याज की वार्षिक दर 3% बढ़ा दी जाए, तो 2000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? और सुपर टेट के भी और बच्चे हैं, आज ही नहीं है, जो 1-2 दिन इसी टाइम आना है, 1-2 दिन जब प्रॉपर बच्चे आने लगेंगे। इस हफ्ते तो बारिश के कारण ही नहीं है, तो 3 बजे फिर बैच को टाइमिंग शिफ्ट करते हैं। सुपर टेट कर रहे हैं और उसमें फिर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ये सी सेट का बैच है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस। हाँ बोलिए। हाँ, कह सकते हो। अच्छा कर रहे हो तुम, करो तो, करो, सही कर रहे हो।
सीटेट बिटिया क्लियर हो गए? कितने मार्क्स है सीटेट? मार्क्स इसलिए पूछा था कि पता हो जाए पढ़ने में कैसे। तो मैथ में दिक्कत है या साइको वाइको भी बेकार है? ये मत कहना सारे सब्जेक्ट बेकार है। हर एक इंसान का एक सब्जेक्ट तो अच्छा होता ही है। सही बड़ी पेन चूसोर लगाते हैं। मैथ साइको दोनों में दिक्कत है। मतलब अगर केवल मैथ में है तो मैथ के लिए तो कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सही हो जाएगा। देखो इस सवाल को लगाने के दो तीन तरीके। 2800, 2900, 3000, 2300। चलो 2700 भी दिया। तुमने किया तो सब सही है। देखो समझाने के लिए बता रहे ठीक, ज्यादा ध्यान से मत समझ। केवल समझाने के लिए बता रहे। इस सवाल में बोला है 2000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 2600 रुपए हो गया, यानी ब्याज कितना मिलता है? ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय 5 साल। भाई दो जीरो के 20 5 का गुणा 100 से भी दो जीरो चले जाएंगे तो दर कितनी आ जाएगी? यहाँ तक सही। बाद में बोला है दर 3% बढ़ा, 6 है 3 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? तो 2000 इंटू 9, 6 तो नहीं 3 बढ़ा दो, समय 5 साल ही है भाई। 20 500, 100 और 9 का गुणा 2000 रुपए मूलधन 900 रुपए ब्याज, निश्चित कितना? क्या चीज नोट करो बता।
निष्ठजन का मतलब यही तो होता है ना, मूलधन प्लस ब्याज। तो 2000 मूलधन, 900 रुपये ब्याज, दोनों को ऐड कर दिया। सपोज करके देखो तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख, सही, बढ़िया, और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा, निकाल लो। सही, बढ़िया। अचानक तुमको पता चले कि शाम को 8 बजे मोदी जी आए तो उन्होंने आके बता दिया, भाइयों बहनों, जो बैंक की ब्याज दरें हैं वो 4% की जगह 6% कर दी जाए। जो बचत खातों में ब्याज ब्याज मिलता है 6% मिलेगा। तो तुम किस चीज पे फोकस करोगे? नहीं, तुम किस चीज पे फोकस करोगे कि कितना ब्याज तुमको पहले मिल रहा था, या कितना ब्याज तुमको अब मिल रहा है, या फिर कितना ब्याज और मिल रहा है? कितना ब्याज और मिलेगा, और पे फोकस करोगे ना। पहले क्या था क्या नहीं, भाड़ में जाए, पहला वाला तो मिल ही चुका है। मुद्दे की बात करो और कितना मिल, यही तो करोगे ना भाई। पहले हमको 10 लाख का 40,000 ब्याज मिल गया, ठीक है, मिल गया ना, मिल गया तो ले तो लोगे नहीं। फोकस इस चीज पे करोगे, अगर ब्याज की दर 4 की जगह 6 कर दी, मतलब 2 बढ़ाई ना, तो 2% ब्याज की दर बढ़ाने से कितना पैसा और मिलेगा, इस पे फोकस करो, है ना। मतलब जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कितना पैसा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। रुपए थे 2,000 और ब्याज की दर बढ़ाई थी 3%, ठीक है। थोड़ी देर पहले लिखा भी था ब्याज का प्रतिशत दर इंटू समय होता है। तो ब्याज की दर बढ़ाई थी 3%, समय था 5 साल का, तो 1 साल में दर कितनी बढ़ी, 15, मतलब ओवरऑल दर कितनी बढ़ी, 15। सवाल में बोला ना ब्याज की दर 3% बढ़ाई, और कितने साल के लिए बढ़ी, ओवरऑल कितनी बढ़ी, 15%। अच्छा, ब्याज तो मूलधन के बिहाफ पे ही मिलता है ना, मतलब ब्याज जो मिलता है वो मूलधन के एवरेज में ही तो मिलता है। मूलधन कितना है मेरा, 2,000, तो 2,000 का 15%, 2,000 का 15% कितना, 300। 2,000 का 15%, 300। 2,600 रुपये तो मैं पहले ही मिल गए थे, 300 और मिल जाएंगे, 2,900 हो जाएंगे, खत्म हो गया था। समझ में आएगी नहीं, 1 साल में दर बढ़ी 3, तो 5 साल में बढ़ी। अब तुम 2,000 का 15% चाहे तो ओरल ले लो, चाहे लिखिए कर लो, 2,000 का 15% ऐसे तो लो, तो 2,000 का 15% जब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 2,600 तो पहले ही हो गए थे ना, 2,000 रुपए 5 साल में कितने हो गए, 2,600, 300 रुपए और मिलेंगे, 2,600 और 300 कितने हो जाएंगे, 2,900। किसी ने बोले थे तो कि तुम सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। आज बिटिया तुमने उसको, उसकी सत्ता को ललकारा है। वो जो एक और बिटिया नहीं आती इस बैच में, अरे सर वो जाम लगा था काफी मूर्ति विसर्जन के लिए, तो सर इसलिए नहीं हुआ। ऐसी नहीं चल रही थी सर, उधर तो पैदल हम भी पैदल ही आए। तो पैदल आए ग्रुप में भी कलर बहुत चल रहा था। ये लोग आए थे तो रंग चल रहा था, कलर हो गया हो। हाँ वही सब। इन लोग के ऊपर कोई डालता भी नहीं, इनके ऊपर हरा रंग डाल दो तो पता ही ना चले, काले पे हरा समझी नहीं आते। इन लोग को नहीं, वो रंग रंग फेंकते हुए देख लेते, फेंकते ही नहीं, क्या वे। हाँ,
इन लोग के पे केवल सपेरा रंग चढ़ सकता बस। इतने सवाले नहीं जितना आप बता रहे हैं। उतने नहीं पर तुम्हारे तो नहीं है। होली होली होती है लोग ऐसे ही खुला घुमा कर, किसी में दम हो तो रंग के दिखा से। ये को तो सवाल सवाल कुछ ये आया सर एक ऐसे ही सवाल है, निपटा दो लगे आप। 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5 वर्षों में 4800 रुपए हो जाए। 4,000 रुपए 5 वर्षों में 4800 रुपए हो जाए। 4,000 रुपए 5 वर्षों में 4800 रुपए हो जाए। यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% बढ़ा दीजिए, यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% बढ़ा दीजिए, यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% बढ़ा दीजिए, तो 4,000 रुपए 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 5400, 5200, क्या 4,000 रुपये 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे? आगे चलो 5400, 5200, 4400, 5600। सही, कितना सही? इन सब चीजों पे रोक होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, है ना? नहीं होनी चाहिए। त्योहार किसी भी धर्म का हो, सड़क पे कोई भी रैली जुलूस निकालने की परमिशन नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं। ये तो घटिया ट्रेडिशन है। ले जाके नहरिया में डुबो देंगे सर, उसी नहरिया में कल सुअर लौटेंगे। अपमान करना है, उसी नहरिया में ये भी नहाएंगे इनके देखते हुए। हुआ नहीं हुआ अभी? 6400, सही, बढ़िया। कितना आ रहा है? 5200। देखो 4,000 5 साल हो गए कितने? अभी 4800 तुमसे कोई नहीं। तुम नजर बना के रखो कि और कितना पैसा है ना? जैसे मान लो सपोज करो कि घर में नानी और मामी एक साथ आ रहे,
चलते समय नानी तो पैसा देंगे, पर मामी को भी तो गेट तक बाय बाय करने जाओ। नानी ने 500 दिया, 200 का ही नोट दे देते। चक्कर में गेट तक छोड़ दिए। गेट तक छोड़ने का रिवाज ही नहीं रिश्तों में होता, दिन में लौटते समय पैसे मिलने क्या। चाचा आ जाते, भैया धक्का नहीं जाते, पैसे दे देंगे, दे देते। छोड़ो क्रिकेट। 4,000 रुपये 5 साल में कितने हो? जी 4800 तुमसे कोई चीज है दुनिया की कोई ताकत। अब ये और पता चल गया कि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी। ब्याज की दर अगर बढ़ाओगे तो पैसा भी बढ़ के मिलेगा। एक साल में कितने परसेंट बढ़ा? 2%। तो 5 साल में 10%। 4,000 का 10%। 4,000 का 10%। ये 10 कहां से आया? यही कहीं तो टेंशन हो जाती, सकून से बैठे थे डिस्टर्ब हो जाती। ये 10 कहां से आया? आया कहां से, बस ये बताना। क्या हुआ ऐसा जो ये 10 तो कहीं लिखा भी नहीं, यहाँ 10 लिख नहीं। इन दोनों का गुणा करके आए। एक साल में 2% दर बढ़ी, तो 5 साल में 2 इंटू 5, ठीक है। तो 4,000 का 10% ब्याज कितना हुआ? तो 4800 और 400 टोटल कितना? क्या तक ठीक है? हाँ, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है? थोड़ी सी जगह है सवाल। हाँ देखो, 52 तक समझ गए हो कि नहीं? 4800 पहले ही थे, 400 और मिल गए, 5200 हो गए। जैसे नानी 500 दे जाए, मामी 200 दे जाए, तो कुल जमा पूंजी कितनी हो गई? 700। है ना? देखो तुम लोग बड़े सीधे साधे हो, एग्जाम में बड़ा वाहियात इंसान। लैंग्वेज में, मैथ में देखो कुछ है तो है नहीं, मैथ में है ही जोड़ना घटाना खत्म। मैथ में जोड़ने घटाने के अलावा कुछ है ही, तो मैथ में लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करते हैं। बस तुम्हारे ऊपर है, तुम घूमोगे कि नहीं। जैसे इसी सवाल में ये तो लिखा है ना, 4,000 रुपए 5 वर्षों में कितने हो जाते हैं? 4800 लिखा ही हुआ है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 2%, हाँ हाँ हाँ, बस बस इसी ज्ञान है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 2%, हाँ नहीं नहीं, एक ही बार बढ़ा, बस आगे नजर ना। यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% तथा मूलधन को 50% बढ़ा दिया, यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% तथा मूलधन 50% बढ़ा दिया, तो नई धनराशि का 5 वर्षों में नया साधारण ब्याज क्या हो? यदि ब्याज की वार्षिक दर 2% तथा मूलधन 50% बढ़ा दिया, तो नई धनराशि का 5 वर्षों में नया साधारण ब्याज क्या हो? हाँ सही, बढ़िया। बढ़िया साहब। देखो यहां तक तो सवाल कर लिया ना, 4,000 और 5200, ब्याज कितना होगा? यहां तक ठीक है।
इसके बाद सवाल में एक लाइन एक्स्ट्रा और ऐड करते कि मूलधन 50% बढ़ा दिया। तो देखो जिस हिसाब से मूलधन बढ़ता है उसी हिसाब से ब्याज भी बढ़ता है। जैसे याद करो थोड़ी देर पहले भैया के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाए, याद है? ब्याज कितना मिला था? 40,000। अगर इसके अकाउंट में 10 लाख नहीं 20 लाख हो, यानी दुगने हो, तो ब्याज भी तो दुगना हो जाता। 40 का दुगना क्या होता? मान लो इसके अकाउंट में 30 लाख हो, पैसा बढ़ता ही क्या है? तो ब्याज भी 40,000 की जगह कितना हो जाता? 1 लाख। अगर मान लो भैया के अकाउंट में 10 लाख से 50 लाख हो, 10 लाख से 50 लाख हो गए, यानी कितने गुना हो गए? 5 गुना। तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। 40,000 का 5 गुना 2 लाख। मतलब तुम जो कुछ भी मूलधन में करोगे वो सीधे इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ब्याज पे। यानी अगर तुम मूलधन को दुगना कर दो तो यानी दुगना कौन होगा? ब्याज। अगर मूलधन को 3 गुना कर दो तो ब्याज भी 3 गुना होगा। अगर मूलधन को 1.5 गुना कर दो तो ब्याज भी 1.5 गुना होगा। अगर मूलधन को 10% बढ़ा दो तो ब्याज भी 10% बढ़ेगा। और अगर मूलधन को 50% बढ़ा दो तो ब्याज भी 50% बढ़ेगा। यहाँ ब्याज कितना था? 12। मूलधन 50% बढ़ाए, ब्याज भी बढ़ेगा। ब्याज भी 50% बढ़ेगा। 1200 का 50%, 1200 और 600। ये 600 बाद में अलग से क्यों किया, समझ में आया? मूलधन 50% बढ़ाने को बोला ना सवाल, 50% मूलधन बढ़ाने। तो हम कह रहे हैं अगर मूलधन 50% बढ़ाओगे तो ब्याज भी 50% बढ़ेगा। ब्याज कितना था? 1200 का 4000 से 5200, 4000 और 5200 दोनों को घटाओगे तो ब्याज कितना निकलेगा? 1200। अभी मूलधन 50% बढ़ाया तो मेरा ब्याज भी 50% बढ़ेगा। 50% को आम भाषा में आधा बोलते हैं। जैसे तुमने पिता की संपत्ति पे आधी नजर तो होगी, किसे भाई को? एक ही पूरी जहां तक नजर डालते उसका समझ नहीं। जैसे भैया दो तीन भाई हैं, उनको सारे कमरे अपने नहीं, वो तो फिर नहीं। तुम दो लोगों को सारे कमरे के अपने नहीं, मालूम है बाद में कमरे बने जाएंगे। तुम्हारे साथ सही, घर में जहां तक नजर जाए क्षमा करना। 50% का मतलब आम भाषा में आधा ही तो होता है। 1200 आधा 600 जोड़ देंगे। मूलधन बढ़ाने के बाद भी जैसे मूलधन को नहीं मतलब 50% बढ़ाने का मतलब इसमें भी कर सकते हैं 2000 का 6। हाँ वो होगा, सवाल बड़ा हो जाएगा उससे, हम लोग को सवाल छोटा करना होगा। हाँ हाँ 70 के। अच्छा 4000 से 50% बढ़ा दिया, कितना होगा? दर कितनी थी पहले पता करो। हाँ पहले थी 2% बढ़ा दिया, फिर 5, फिर 2 और बढ़ा दी। मतलब लाना है ये क्या सोच रहे हैं? आना मतलब इसके लिए हमें दर पता करनी है। पता 4000 से 4800 के ब्याज कितना मिला? 800 बराबर 4000 इंटू दर इंटू समय बटे 100। 0 0 कर दो, 4 5 20 200। ठीक है। और बाद में दर बढ़ाई भी थी, कितनी बढ़ाई? बाद में दर कितनी हुई? 4 से 2 6, 4 थी 2 बढ़ाई थी कितनी हुई? 6। साल कितने थे? सर यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया सर? 4 और 2 का? हाँ जैसे अभी तो दर बाद में बढ़ाई थी, शुरू से थोड़ी नहीं बढ़ी, दर बाद में बढ़ाई। बस हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो 1800। 6 6 36, 36 पंजे 136 का पाड़ा तो आते ही। 36 72 108 144 180 216।
समझ में कुछ आया है? ऐसा लगा लो। मतलब अगर किसी सवाल में बोल दे कि मूलधन दुगना करो, मान लो किसी में बोल दे, तो तुम इस चक्कर में नहीं पड़ोगे मूलधन है क्या, तुम सीधे देखो कि ब्याज कितना था उसको दुगना करो। ठीक है, जैसे मान लो हम सवाल बोले 8,000 रुपए, लिख लो 8,000 रुपए 4 वर्षों में 9200 रुपए। 8,000 रुपए 4 वर्षों में 9200 रुपए, 9200, 9,200। 8,000 रुपए 4 वर्षों में 9200 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की वार्षिक दर 2.5% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की वार्षिक दर 2.5% बढ़ा दी जाए और मूलधन को दुगना कर दिया जाए, यदि ब्याज की वार्षिक दर 2.5% बढ़ा दी जाए और मूलधन को दुगना कर दिया जाए, तो 5 वर्षों में नया साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन को दुगना कर दिया तो 5 वर्षों में नया साधारण ब्याज क्या होगा? तो 5 वर्षों में नया साधारण ब्याज क्या होगा? पहले दर वाला मैटर फिनिश करो और देखो दर बढ़ाने से ब्याज कितना होगा। ऑप्शन सर आंसर बताओ, ऑप्शन ऑप्शन। जिंदगी ऑप्शन ही तो नहीं देती। कहाँ ऑप्शन देती है? अंत मौत ही है, देता है ऑप्शन पे कि थोड़ा सा मर के देख लो। 4,000 सही, यही चीज तो तुम्हें अच्छी लगती है। सवालों पे एक मजबूत पकड़ है तुम्हारी। देखो ऑप्शन बता सर। 8,000 रुपए थे और वो कितने के, मतलब ब्याज क्या है? ब्याज ठीक। अच्छा, ब्याज की दर बढ़ाई केवल 2.5% दर बढ़ाई और कितने सालों के लिए बढ़ाई? 4 साल ही तो बोले ना सवाल। तो 2.5 × 4 दर कितनी बढ़ी? यहाँ तक ठीक। तो 8,000 का 10% ब्याज कितना होगा? 8,000 का 10% ब्याज और मिलेगा 800। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 80 में 10 का गुना 1200 और 800 टोटल कितना होगा? अगर सवाल में ये शर्त ना होगी कि यदि मूलधन को दुगना कर दिया, मान लो ये ना बोला होगा, तो आंसर फिर क्या होगा? 2,000। यहाँ तो ठीक। 8,000 रुपए थे, 9200 हो गए, 8,000 से 9200 हो गए, मतलब ब्याज कितना होगा? 12। फिर सवाल में बोला दर बढ़ा दी 2.5%, तो दर बढ़ाओगे तो ब्याज बढ़ेगा। 2.5% बढ़ाई कितने साल के? 4। तो 1 साल में 2.5, तो 4 साल में 2.5 × 4 10, 25 चौको 100, याद हो। यहाँ भी 100 ही होता, पर दशमलव है तो कितना है? 10। तो 8,000 का 10% ले लिया, 1200 और 800। अब अगर मूलधन दुगना कर रहे हो तो ब्याज भी तो दुगना होगा। तो ब्याज दुगना होगा तो 2,000 का दुगना। अरे सही, आई द टैलेंट।
ये फिर से बताएं क्या? आ गया समझ या गया? फिर मिलते हैं।